नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं दीपावली के रात्रि में करने के लिए एक विशेष प्रयोग लेकर। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को दीपावली की रात को हर किसी व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। देखिए, दीपावलियां तो बहुत आएंगी, आप खूब पटाखे छुड़ाएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये जो अमोघ रात्रि है, ये आपको वर्ष में केवल और केवल एक बार प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप धन की किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, ये मोह निशा की रात है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। धन की समस्या चाहे जैसी हो, या तो धन आगमन नहीं हो रहा है या धन संचित नहीं हो रहा है, एक ही चीज होती है। या तो आगमन नहीं होगा, अगर आगमन अच्छे से हो रहा है तो संचित नहीं हो रहा होगा। दो ही समस्याएं आदमी के जीवन काल में आती हैं कि पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। एक समस्या तो ये, दूसरी समस्या पैसा आ ही नहीं रहा है, जब आएगा ही नहीं तो टिकेगा कहां से। तो ये दो तरीके की समस्या से ही व्यक्ति जीवन में जूझता है। प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात को करने के लिए एक अमोघ प्रयोग रात में 11:15 से रात में 12:07 के बीच में इस प्रयोग को कर लीजिएगा। प्रयोग करने मात्र से ये चीजें आपकी सफल हो जाएंगी। इसमें कोई तामझाम नहीं है, कुछ नहीं है। जिनके अंदर साधक छुपा हुआ है, जो लोग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उनके लिए तो पूरी रात्रि ही अपने आप में अमोघ है। लेकिन जो लोग सिर्फ धन की कामना रख रहे हैं, जिनके पास धन की समस्याएं बहुत है, जो धन की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये छोटा सा प्रयोग जो मात्र 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, इसको अवश्य कर लीजिएगा। यकीन जानिए, कोई भी वीडियो जब मैं आपके सामने लेके आता हूं, तो वो वीडियो जब तक, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो पे, जब तक मैंने उसको 50, 100, 1000 लोगों पे आजमाया नहीं होता, तब तक मैं उसका वीडियो नहीं बनाता हूँ। इस प्रयोग को करिए, बहुतों ने इसका लाभ लिया है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे साथ में जो जुड़े हैं, जो जिनके काफी समय से मैं जन्म कुंडली का अध्ययन, उनके घर परिवार, पूरे खानदान भर का देख रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति जो 9 करोड़ के कर्जे में था, आज के समय में, पिछले वर्ष की ये बात मैं बता रहा हूँ दीपावली की, 9 करोड़ के कर्जे में आज के समय में वो व्यक्ति खुशहाल है, कर्जों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। प्रिय दर्शकों, इस रात को व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। ये रात अमोघ होती है, करना कुछ नहीं है। स्नान कर लीजिए, रात्रि के समय है। आप अपना, अगर आपको इस समय हल्की सी ठंड महसूस हो रही है तो अपना हल्का सा पानी गुनगुना कर दिया, 2 मग्गे डाल लिए अपने ऊपर, स्नान कर लीजिए। स्नान के पश्चात पूजन स्थल पे आइए। लाल रंग का कपड़ा या आसन कोई भी हो, नहीं आसन है कोई भी, लाल रंग का कपड़ा या जो आसन आपके पास है वही बिछा लीजिए। रात्रि का समय है तो उत्तर की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए, नॉर्थ साइड पे उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठ जाइए। उसके पश्चात एक भोजपत्र बाजार से खरीद लीजिएगा। आज कल परसों जब आपको समय मिले, एक भोजपत्र किसी भी पूजा पाठ की दुकान का जो सामान जहां मिलता है, वहां पे आपको आसानी से भोजपत्र मिल जाएगा। भोजपत्र एक पेड़ की छाल होती है, बहुत पतली और बारीक सी होती है, बिल्कुल कागज की तरह काम करती है। वो भोजपत्र ले लीजिएगा। अष्टगंध की स्याही ले लीजिए। अष्टगंध की स्याही किसी भी पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगी। अगर अष्टगंध की स्याही नहीं मिल रही है तो उस अवस्था में आप लाल रंग का चंदन है, उसी को जरा सा घिस करके उससे बना लीजिएगा। और एक अनार की कलम ले लीजिएगा। अनार की कलम क्या होता है? वैसे तो जो लोग इसके बारे में जानते होंगे, तंत्र प्रयोग के बारे में, वो अनार की कलम इत्यादि अपने पास रखते हैं, वरना किसी पूजा पाठ की दुकान में आप पूछेंगे तो आपको अनार की कलम मिल जाएगी। ना मिले तो कहीं भी अनार का पेड़ हो, उसकी एक थोड़ी सी टहनी तोड़ लीजिएगा, उसको छील के पेन की तरह बना लीजिएगा। जैसे पेन होता है ना, पेन की निब होती है, वैसे ही छील के पेन की तरह बना लीजिएगा। और अब ये चीजें आपके पास आ गई, अब आपको करना क्या है? देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है? ये है जन्मांग चक्र। ये देख रहे हैं आप? ये जन्मांग चक्र है। इसी तरह से जन्मांग चक्र आपको अपना बना लेना है। जैसे ये बना हुआ है, ऐसे ही जन्मांग चक्र आप भी अपना बना लीजिए। इस तरीके से जैसे ये बना है, इसी तरीके से आप अपना चक्र बना लीजिए, अपनी जन्म कुंडली। आप याद रखिए, इससे बड़ा तंत्र और इससे बड़ा यंत्र कोई नहीं बना सृष्टि में। आपकी जन्म कुंडली ही आपका सबसे, इस विश्व का सबसे बड़ा यंत्र है। विश्वास मानिए, सबसे बड़ा यंत्र यही है, आपकी जन्म कुंडली। अब आपको क्या करना है? आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये फ्रेम बना लिया, और इसके पश्चात
जिस भाव में आपके जो ग्रह बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको उसी हिसाब से बैठा दीजिए। मान लीजिए लग्न में ये लग्न है, मान लीजिए लग्न में सूर्य बैठा है, ठीक है, तो लग्न में सूर्य को बैठा दीजिए। दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है तो दूसरे घर में चंद्रमा को बैठा दीजिए। तीसरे घर में आपके बैठा है मंगल, मंगल बैठा दीजिए। चौथा घर खाली है, पांचवा घर खाली है, छठे घर में बुध बैठा है, बुध को बैठा दीजिए। यानी कि जैसे आपकी कुंडली में जो ग्रह जिस नंबर जिस खाने में बैठा उसको उसी खाने में बैठा दीजिए। ऐसे चक्र बना लीजिएगा, बहुत साधारण है। ऐसे स्क्वायर बना लेना है, एक रेखा क्रॉस बनाइएगा, क्रॉस के बाद बर्फी नुमा ये आकृति ऐसे ऐसे करके ये बन जाएगी। ठीक है, ये आपने बना लिया और जो ग्रह जैसे बैठे उसको वैसे ही बैठा दीजिए। इतना काम कर लिया आपने। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक मंत्र लिखा हुआ है, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ये। रीम हा हा मेरा बड़ी की मात्रा अंक की बिंदी रीम। और वैसे ही देखिए मंत्र यहाँ दूसरे भाव में लिखा है रीम। अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास धन का आगमन नहीं हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे? कुंडली का जो 11वां भाव है ये, यहां पे लिखेंगे रीम। रीम हा में रा बड़ी की मात्रा अंक की बिंदी रीम, वो यहां लिखेंगे 11वें भाव में। पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तो फिर कुंडली के दूसरे भाव में लिखेंगे रीम हा मेरा बड़ी की मात्रा अंक की बिंदी रीम, ये दूसरे भाव में लिखेंगे। देखिए एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों भाव में मत लिख दीजिएगा वरना इसका प्रभाव नहीं मिलेगा। एक ही भाव में लिखेंगे। अगर आगमन नहीं हो रहा है तो 11वें भाव में, आगमन हो रहा है लेकिन संचित नहीं हो रहा है तो दूसरे भाव में। दो में से दोनों भाव में नहीं लिखेंगे, दोनों भाव का प्रभाव पर निष्फल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक ही भाव में लिखेंगे, या तो इसमें या इसमें। अगर आगमन हो रहा है तो इसमें, आगमन नहीं हो रहा है तो इसमें, और आगमन हो रहा है संचित नहीं हो रहा है तो इसमें, दूसरे भाव में। यहां पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब आपने भोजपत्र पे इसको बना लिया, बनाने के बाद रीम 11वें, आगमन अगर नहीं हो रहा है तो 11वें भाव में, आगमन हो रहा है संचित नहीं हो रहा है तो दूसरे भाव में लिख दिया। लिखने के पश्चात इसको माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है, भाई पूजा आपने करी होगी शाम के समय में, तो मूर्ति गजानन की और माँ लक्ष्मी की रखी होगी। माँ लक्ष्मी की मूर्ति के नीचे इस भोजपत्र को ले जाकर के रख दीजिए। वहीं बैठ के करेंगे, मूर्ति हल्का सा उचका लीजिए, थोड़ा सा उठा करके नीचे रख दीजिएगा और रख करके पूरे वर्ष के लिए वहीं छोड़ दीजिएगा। पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी के नीचे ही ये यंत्र जो आपने निर्माण किया है अपने जन्मांक का, ये उसी में पड़ा रहेगा। और इसका विधिवत पंचोपचार पूजन, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यानी कि रोली लगा दी, चावल छोड़ दिया, फूल चढ़ा दिए, धूप दिखा दिया, दीप दिखा दी, थोड़ा सा मिष्ठान इत्यादि जो भी आपके पास, दिवाली का त्योहार इतनी मिठाइयां घर पे होती है, थोड़ा सा मिष्ठान उनके पास रख दीजिएगा। इस तरह से पंचोपचार पूजन आप नित्य की पूजा में जोड़ लीजिए, यानी कि जो आप रोज पूजा करते हैं अपनी, उसमें इसको जोड़ लीजिए। आप यकीन जानिए, अगर आप श्रीहीन भी हैं, अगर विधाता ने आपके भाग्य में लक्ष्मीहीन भी लिख दिया है, तो भी माँ लक्ष्मी चल के आपके पास आएंगी। ये तंत्र शास्त्र का अद्भुत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, और ये हजारों पे आजमाया है, उसके बाद बता रहा हूं। एक बार इस प्रयोग को दीपावली की रात में अवश्य कर लीजिएगा, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी निश्चित रूप से। ये गुरु प्रदत्त है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही, जबकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्राणी मात्र को कोई किसी तरह के धन के मामले में समस्या ना हो। तो इस प्रयोग को अवश्य करिएगा। दूसरा, चूंकि ये अमोघ रात्रि है, अब अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं आपको बता दूं माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इस रात में मात्र 108, ये मोह निशा की रात है, तो मात्र 108 बार पढ़ने मात्र से साबर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मैं आपको कुछ मंत्र बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। और दीपावली की रात में मात्र 108 बार, मात्र 108 बार एक माला, इसको अवश्य कर लीजिएगा। पहला, ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती ओम ह्रीम ओम श्रीम ओम पूर्वायै दक्षिणायै पश्चिमायै उत्तरायै सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। पहला, ये साबर मंत्र मात्र 108 बार पढ़िएगा, ये सिद्ध हो जाएगा।
और जब 108 बार आप पढ़ लेंगे सिद्ध हो गया है, अगली सुबह से यानी कि जब आप सुबह सो के उठेंगे तो चारों दिशाओं में एक एक बार बैठे बैठे ही घूम जाइएगा, चेहरा करके। सबसे पहले पूर्व में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में। चारों बार इस मंत्र को पढ़ के एक एक बार फूंक मार दीजिए। जैसे पूर्व में एक बार पढ़ा, फूंक मार दी, फिर दक्षिण में पढ़ा, फूंक मार दी, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में। इस तरह से एक एक बार पढ़ के फूंक मार दीजिएगा। आपके पास धन का आगमन निरंतर होता रहेगा, निरंतर वर्ष भर धन का आगमन होता रहेगा। दूसरा, अगर आप किसी भी तरह की आपदा से जूझ रहे हैं, किसी बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो बटुक भैरव जी का मंत्र है, अद्भुत मंत्र है, अचूक मंत्र है। ओम ह्रीम बटुकायै आपदुद्धारणायै कुरु कुरु बटुकायै ह्रीम ओम। इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आप 10 महाविद्याओं की साधना करना चाह रहे हैं, मां मातंगी की साधना करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगे पट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगे पट स्वाहा। इस मंत्र का जप करिए। और अगर आप सारी सुख सुविधाएं, धन ऐश्वर्य सब कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तो एक अद्भुत और विलक्षण साबर मंत्र, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की माई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खावोगी तो 984 सिद्धों की दुहाई। यह अद्भुत साबर मंत्र है। मात्र 108 बार इसका जप करने मात्र से सिद्ध हो जाता है और आपको आपके जीवन काल में चहुओर से सफलता दिलाता है। प्रिय दर्शकों, इन प्रयोगों को इस दीपावली की रात में अवश्य कर लीजिएगा। ये आपके ही भले के लिए है। मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो जो सिद्धियां करता हूँ, जो पूजा पाठ करता हूँ, वो तो करूंगा ही, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि किसी भी तरह की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो इन प्रयोगों को अवश्य कर लीजिएगा। मंत्र आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ लीजिएगा। और जो मैंने पूर्व में उपाय बताया आपको जन्मांग चक्र वाला, उसको अवश्य ही कर लीजिएगा। ये आपके और आपके परिवार में सुख समृद्धि, धन धान ऐश्वर्य के लिए है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्योतिष की ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।